अगर हमसे गलतियां हो गई हैं और हम स्वीकार करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान के श्रीमुख के वचन है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। चाहे जितना बड़ा दुराचार हो गया हो, गंदी बात हो गई हो, हिंसा हो गई हो, अपराध बन गया हो, अब हो गया हमसे गलती, अज्ञान में हो गई, पर हे नाथ अवलो नशानी अब ना नशे हो। उसी दिन से भगवान आदेश कर रहे हैं, उसे महात्मा ही मानो। महात्मा को महात्मा मानने के लिए आदेश देने की जरूरत नहीं, वो तो महात्मा है ही। वो महात्मा नहीं है इसलिए भगवान आदेश कर रहे हैं, उसे महात्मा ही मानो। वो भले दुराचारी रहा है पर मेरी शरण में आ गया, अब उसे महात्मा मैं बनाऊंगा। करो सद्यते साधु सम। भगवान कह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा बनाऊंगा। तो भगवान की शरण में हो जाए। जैसे गंदा नाला है ना, कभी आचमन करने योग्य या स्नान करने योग्य नहीं होता, पर वही जब गंगा की धारा में या यमुना की धारा में गिरता है, तो गंगा यमुना जी की तरह ही उसका सेवन होता है, नहीं होता? अपने लोग आचमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, अवगाहन करते हैं, हमारा विचार भी नहीं जाता गंगा गंदा नाला की तरह। ऐसे ही हमारे आचरण गंदे हैं, पर हम हैं तो परम पवित्र प्रभु के ही, ममैवांशो। तो यदि हम ये भाव स्वीकार कर लें, तो हम पावन हो जाएंगे। सुरसरी मिले सु पावन कैसे, ईश अनीश ही अंतर जैसे। हम कभी स्वयं से पावन नहीं हो पाएंगे, भगवान परम पावन है। उनका जब हम नाम जप करेंगे, उनके आश्रित हो जाएंगे, तो पावन। हमारे पाप हैं पहाड़ जैसे, जैसे रुई का पहाड़, और भगवान का नाम है एक दिया सलाई, छुआ दो सब भस्म हो जाएंगे। एक नाम त्रैलोक्य तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। जिनका एक नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है, उन श्री कृष्ण का आश्रय लो, राधा किशोरी का आश्रय लो, और जो गलतियां हुई वो दोहराई न जाए। हमारी गलतियां तभी माफ नहीं होती, आज हम कह रहे हैं कि हमसे गलती पड़ी, कल हम फिर वही कर रहे हैं और हर्षित होके कर रहे हैं, फिर नहीं माफ होगा, फिर तो पीछा और ये जुड़ जाएगा। और अगर ये हो गया कि मैं बहुत गलत किया, अब नहीं करूंगा, तो सच्ची मानो तुम्हें कुछ नहीं भोगना पड़ेगा, भगवान की कृपा से भस्म हो जाएगा। पर ये बात हम लोगों से हो नहीं पाती। हम लोग कह जरूर देते आज से नहीं करूंगा, पर फिर कुसंग होने के बाद हमसे गलतियां होने लगती, इसीलिए वो बात हमारी बनती नहीं है। नहीं तो हमारे प्रभु इतने कृपालु हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना। इतने कृपालु हैं, वो क्षमा कर देते हैं। अगर वो क्षमा न करें तो हम सब किसी लायक नहीं है, सब किसी पानी के ढेर हैं, कुछ नहीं है, सब मलमूत्र का भांड शरीर है, हर समय अपवित्र रहता है। मन को देखो तो पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति में ही रमण करता रहता है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब हम क्या गर्व करें कि हम भगवत प्राप्ति करा देंगे या कर लेंगे। तो फिर एक आश्रय बनता है कि प्रभु जो चाहे वो कर सकते हैं, सर्व समर्थ है। इसलिए हरि शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और आपसे ही हमारी बात बनेगी। तो भगवान कहते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका स्वयं उद्धार करता हूं। तुम्हें सखी भगवान का आश्रय लेकर भजन करना चाहिए, और जो त्रुटि हो गई वो दोबारा ना हो, इससे भगवान क्षमा मन करें। ही नहीं लगता, माला जपने में भी नहीं लगता। अब ये विषय फिर जैसे देखो, जे हम रोग निवृत्ति चाहते हैं तो उसमें मन को नहीं देखते ना, जो डॉक्टर कहता है फिर वही बात मानते हैं ना, क्योंकि हमें रोग निवृत्त होना है। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा रोग लगा है, भाव रोग। इसकी छोटी छोटी पीड़ाएं हैं, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोभ मोह मद मत्सर। अगर इनसे बचना है, संतों की बात माननी पड़ेगी। आपको मन नहीं लगता, तो जहां मन लगता है वो तुम खुद कह रहे हो मैंने गलत किया है, फिर उसका परिणाम आएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर नरक जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा। भयानक गलतियां इन्हीं तीन से होती है, या तो काम चेष्टा, या क्रोध से हिंसा आदि चेष्टा, या लोभ से चोरी छल कपट आदि की चेष्टा। ये तीन को भगवान ने मुख्य नरक का द्वार बताया, कामा क्रोधा तथा लोभा। गोस्वामी जी ने एक और जोड़ दिया, चार, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, उसमें अभिमान और जोड़ दिया है। इसलिए भाई अगर आनंद प्राप्त करना है तो राम कृष्ण हरि बोलना पड़ेगा, भगवान नाम जपना पड़ेगा, अच्छे आचरणों से चलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम,
जो आप करोगे आपको भोगना पड़ेगा।